एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे बी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इजराइल की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इजराइल का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो $12 बिलियन तक पहुंच चुका है, जो कि उसके पिछले 3 साल के जोड़ने के बाद उसमें 50% का इजाफा अब हो चुका है। इसमें मुख्यतः जो सप्लाई हुआ है माल वो 24% कहा जा रहा है वो अरब वर्ल्ड को हुआ है। असल में यूएस की अगुवाई में जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था उसमें यूएई और बहरीन प्रमुख देश थे। इसके अलावा इजराइल मोरक्को को और सूडान को भी इसका पार्ट मानता है। तो इन सभी देशों को उसने मिलाकर ये आंका है कि 24% उनका जो एक्सपोर्ट है, डिफेंस एक्सपोर्ट, इन देशों में हुआ है। इसके अलावा एशिया पैसिफिक रीजन में उनका 30% का एक्सपोर्ट हुआ है और इसमें बहुत बड़ा आप जानते हैं कि भारत भी क्रेता उनका है। अब आप समझिए कि कैसे इजराइल अरब वर्ल्ड को अब हथियार बेचने लगा है। अरब वर्ल्ड वही वर्ल्ड है जो कि इजराइल के हमेशा खिलाफ रहता था। अब अरब वर्ल्ड खुद ही इजराइल से हथियार खरीद रहा है। तो आप समझिए कि विश्व में किस प्रकार से गेम चलते रहते हैं हथियारों के। गेम की ही बात करें तो असली गेम तो पाकिस्तान के साथ हो गया है। असल में उनको जो रूसी तेल पहुंचा हुआ है, जो कि 1 महीने पहले वहां से निकला हुआ था और कल परसों में ही उनके पास पहुंचा है, वो बहुत ज्यादा खुश थे कि डिस्काउंटेड रेट पे उनको तेल मिल रहा है। असल में अब ये खबर आ रही है कि ये जो तेल है वो पहले रशिया से भारत को पहुंचाया गया था, भारत से यूएई पहुंचा, यूएई से तब जाके ये पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। कुल मिला के ऐसा तेल जो कि रशिया से भारत पहुंचा था वो घुमा फिरा के पाकिस्तान तक पहुंचा दिया गया है। इसमें केवल रूट की बात ही नहीं है, इसमें मुनाफे की बात भी है और भारतीय व्यापारियों ने इसमें मुनाफा कमाया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ मैं मन कर नहीं बना रहा हूं भाई, ये न्यूयॉर्क टाइम के एक जर्नलिस्ट हैं, उनके द्वारा ट्विटर पे बताया गया। जब रूस से ये तेल भारत की तरफ बढ़ा तो ये $52 प्रति बैरल था। जब ये इंडिया से यूएई पहुंचा, यूएई से पाकिस्तान पहुंचा तो ये $69 प्रति बैरल तक पहुंच गया और इसमें लगभग $17 का प्रति बैरल ये जो भारतीय बायर हैं या जो मीडिएटर हैं, जो भारतीय व्यापारी हैं, उनको फायदा बताया जा रहा है। हाँ, ये इतना फायदा नहीं हो सकता है। इसमें हो सकता है जो तेल भारत से डिस्पैच किया गया फिर वो पाकिस्तान तक पहुंचा, हो सकता है ये इन व्यापारियों द्वारा ही झेला गया हो, पर मुनाफा भी हुआ है। तो कुल मिला के फिर से वही चीज हो रही है, जो यूरोप के देश भारत से तेल लेते थे वही पाकिस्तान भी भारत से तेल ले रहा है और इसका प्रचार किया जा रहा है इस तरह से कि हमने रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे तेल ले लिया है। अब इस चीज को चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा कि देखो हम अमेरिका के खिलाफ जाते हुए रशियन तेल ले रहे हैं, एक्चुअल में वो भारतीय तेल ही ले रहे हैं। इस चीज की पुष्टि भारत ने नहीं करी है, पाकिस्तान ने नहीं करी है, ना ही रशिया ने करी है। ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा ही ये निकाला गया है। उनके द्वारा सी रूट भी बताया गया है और किन किन शिप्स में इनको लोड किया गया था, इन सारी चीजों की जानकारी भी दी गई है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के एक ऐप को भी हैक किया गया है, उसकी खबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसमें बताया है, या पिन कमेंट में भी लिंक दे दूंगा, उसमें बताया, आप जाके उसको देखिए और वहां पर क्या हुआ हैक होने के बाद आपको भी बहुत हंसी आने वाली है। पाकिस्तान की बात ही चली है तो पाकिस्तानियों के द्वारा एक और खबर ये फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, अपने आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि इराक के द्वारा कुछ J-17 खरीदे जाएंगे ब्लॉक 3 वाले वेरिएंट। असल में इराक ने ऑलरेडी 12 राफेल का ऑर्डर दिया हुआ है। इसके अलावा वो F-16 का इस्तेमाल भी करते हैं जो कि पुराने हो चुके हैं और मेंटेन करने योग्य अब नहीं रह गए हैं। पाकिस्तानियों का यह कहना है कि J-17 के लिए कुछ $600 मिलियन से ज्यादा का जो बजट है वो एलोकेट किया गया था इराक में उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ये जो बजट था वो पहले ज्यादा था, उसमें राफेल भी थे और कुछ और एयरक्राफ्ट खरीदने की बात भी थी, पर अब ये क्लियर हो रहा है, उनके द्वारा क्लियर किया जा रहा है कि J-17 को खरीदने के लिए ये एलोकेशन किया गया जो कि $600 मिलियन का लगभग है। देखते हैं इराक कब खरीदता है, पर यह है कि इराक के द्वारा जो एलोकेशन किया गया था वो चाइनीज एयरक्राफ्ट के लिए किया गया है, ना कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए। पाकिस्तानी पता नहीं क्यों खुश होते रहते हैं। J-17 एक चीनी एयरक्राफ्ट है, चीन के द्वारा ही अपने कर्ज के जाल के तहत इसको कई देशों को बेचा जा रहा है, वही इसकी मार्केटिंग करते हैं, वही इसके लिए घूस देते हैं और तब जाके ये एयरक्राफ्ट बिकता है। इसी के तहत अगर बिकेगा भी तो इसी के तहत बिकेगा और तब ये चौथा कस्टमर हो जाएगा। बात करते हैं नेवल ग्रुप की। नेवल ग्रुप वही कंपनी है जो कि भारत को स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन दे रही है या बेच चुकी है। 6 उनको बेचना था, 5 हमें डिलीवर हो चुके हैं, 6ठा और बचा हुआ जो माजागो डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है और उसको लॉन्च भी कर दिया गया है। 1 आध साल में या 6 महीने में ये भी डिलीवर कर दिया जाएगा, इंडक्ट कर दिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की जुलाई में फ्रांस यात्रा होने वाली है, तो नेवल ग्रुप का ये कहना है कि वो और भारत के साथ बिजनेस
ढूंढ रहे हैं। बिजनेस ढूंढते वक्त उन्होंने प्रोजेक्ट 75i से तो बैकआउट कर लिया है, तो अब क्या बिजनेस ढूंढ रहे हैं? वो ये बिजनेस ढूंढ रहे हैं कि जो हमें स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मिली हुई है उसमें अपग्रेडेशन करना, नए चीज़ें लगाना। 2030 तक कुछ बहुत सी और नए अपग्रेडेशन आ जाएंगे जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में लग सकते हैं। तो इसी के लिए वो हमें कुछ नई चीज़ें प्रोजेक्ट करेंगे। अब भारत को डिसाइड करना है कि भारत को लेना है कि नहीं लेना है। खैर, वैसे भी हम लोगों ने AIP लगाने का, जो इंडिजिनस AIP लगाने का स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में डिसीजन लिया हुआ है, उसमें नेवल ग्रुप के द्वारा ही हमारी हेल्प की जाएगी। तो हो सकता है उस बिजनेस की तरफ भी उनकी आंख हो या उस पे एक अंतिम अंजाम पे, एक कॉन्ट्रैक्ट पाने के अंजाम तक वो पहुंचना चाहते हो। अभी केवल MOU हुआ है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आपको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।